जो खुद अपने मुंह पे मार रहे हैं पत्थर, उनको आईना दिखाने से भी कोई फायदा नहीं है। राजकुमार भाटी, सेशन धुल गया, वो एक पॉलिटिकल विषय है, उस पर बहस भी हो रही है। क्या आपको लगता है कि इस देश को, अगर आप आज यहां खड़े होके हैं, तो किन किन विषयों से आजादी चाहिए आपकी राय के अंदर? आपने शुरुआत की कि जंतर मंतर पे विपक्ष का हुजूम था, लेकिन रांची में विपक्ष गायब था। बात आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन जंतर मंतर पे विपक्ष और था, रांची में विपक्ष और था। इस बात से जाहिर होता है कि दिल्ली में जो विपक्ष था वो मजबूत है और रांची में जो विपक्ष था वो कमजोर है। रांची में विपक्ष भारतीय जनता पार्टी है। जो आवाज़ कांग्रेस समाजवादी पार्टी उठा रही थी दिल्ली में, वो आवाज़ रांची में भारतीय जनता पार्टी को उठानी चाहिए थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रहते रहते इतनी आराम परस्त हो गई है कि ये केवल सत्ता की मलाई खा सकते हैं, सड़क पर संघर्ष करना ये भूल गए हैं। छात्रों के बीच में, जनता के बीच में, युवाओं के बीच में समस्याओं के लिए जाना ये भूल गए हैं। अभी भी बीजेपी के प्रवक्ता इस शो में भी ये मांग कर रहे हैं, राहुल गांधी को कान पकड़ के हेमंत सोरेन का वो कराना चाहिए था। सारी जिम्मेदारी राहुल गांधी की है, मोदी जी की कोई जिम्मेदारी नहीं है, अमित शाह की कोई जिम्मेदारी नहीं है। दूसरी बात, आपने एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल ये उठाया कि छात्रों को बांटना नहीं चाहिए, लेकिन मैं सवाल ये पूछना चाहता हूँ, रांची में भी आंदोलन हुआ, दिल्ली में भी हुआ। रांची के आंदोलन में क्या किसी ने जैन जी को जैन जनरेशन गटर बोला? दिल्ली में इनकी सांसद ने बोला, बीजेपी की सांसद ने जनरेशन गटर बोला। इनके एक दूसरे सांसद ने कहा ये छात्र नहीं है, भेड़िए हैं। एक नेता ने इनके ने कहा ये वायरस हैं, एक ने कहा टुकड़े टुकड़े गैंग है, एक ने कहा इन्हें विदेशी फंडिंग हो रही है। जब सत्ता और राजनीति देश की युवा पीढ़ी के प्रति ऐसी घटिया सोच रखने लगे तो समझो ये राजनीति सही दिशा में नहीं जा रही है। अब आपके सवाल का जवाब आधी मिनट में, किस किस चीज से आजादी चाहिए? हमें चाहिए गरीबी से आजादी। 80 करोड़ लोगों को 10 किलो राशन के लिए हर महीने लाइन में लगना पड़ता है। हमें चाहिए बेरोजगारी से आजादी, हमें बच्चों के लिए रोजगार चाहिए। हमें चाहिए बीमारी से आजादी, हमें चाहिए रिश्वतखोरी से आजादी, हमें चाहिए जातिवाद से आजादी, हमें चाहिए सांप्रदायिकता से आजादी। हमें इस देश में एकता चाहिए, देश में मोहब्बत चाहिए, देश के युवाओं के पास रोजगार चाहिए। ये हमें संकल्प लेना चाहिए। जी जी जी, ओके। प्रदीप भंडारी, आप बार बार कहते हैं, और एक फैक्ट भी आया निकल के कि पूरा जो आंदोलन था उसके पीछे एक टूल किट काम कर रही थी, और मेटा ने भी इस बात पे एग्री करा कि हमने पैसे लेकर हमने कुछ वीडियोस को हमने आगे बढ़ाया। और ये मतलब मेटा ने इस बात को एग्री करा, जिसके लिए बकायदा उन्होंने माफी भी मांगी उसके बाद। क्या आपको लगता है कि अगर आप टूल किट को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं तो सवाल आपकी सरकार पे भी उठता है? अमीश भाई, ये टूल किट लार्ज एनार्की क्रिएट करने का प्रयास करती है, जिसको हमने रिस्ट्रेंड किया है, पॉइंट नंबर 1। बट बड़ी बात कहूंगा, पर टूल किट से आजादी नहीं चाहिए इस देश को। चाहिए। कोई विदेशी प्रोपेगेंडा चलाने के लिए इधर आएगा और चलाकर चुपचाप चला जाएगा, कैसे चाहेगा हमारा देश का युवा या हमारे देश का कोटि कोटि लोग? कोई दूसरा मुल्क ये नहीं बर्दाश्त कर पा रहा है कि आज भारत जो है वो $4 ट्रिलियन की इकॉनमी है और मोदी जी के नेतृत्व में $10 ट्रिलियन की इकॉनमी बनने वाला है। तो बड़ा भारत है जो आंख में आंख डालकर बात करता है, ये लोग भी इसको नहीं डाइजेस्ट कर पा रहे। बिल्कुल ये एक समस्या जिसके बारे में हम अवगत हैं। पर मैं बड़ी बात कहूंगा, इन्होंने बोला भारतीय जनता पार्टी नहीं थी। 600 एफआईआर हुई है झारखंड के अंदर, जिससे मेजॉरिटी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पे लाठियां चली है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर झारखंड के अंदर, ये गए नहीं है तो मैं फ्लाइट का टिकट करा के देख लेता हूं, ये सच्चाई की बात है। दूसरी बात, इन्होंने झारखंड की बात करी, झारखंड की इन्होंने बात करी कि भाई झारखंड में क्या किसी भी छात्र ने पत्थर मारे पुलिस पे? क्या किसी भी छात्र ने गाली बकी? क्या पुलिस वाले का कॉलर पकड़ के फाड़ा? यह फर्क है दिल्ली और झारखंड के अंदर, कि दिल्ली झारखंड के अंदर जो है कोई पीछे से एजेंडा नहीं था। वो गरीब बच्चा था किसान का जो पेपर लीक पे सिर्फ और सिर्फ चाह रहा था सिस्टम सही हो, वो तो रेजिग्नेशन तक नहीं मांग कर रहा था। उसके बावजूद इनका घमंड इतना ज्यादा है, इनको पता है गरीब बच्चा है, रील नहीं बन रही है, 15 दिन चलेगा। ये इनका घमंड है इस देश के गांव में रहने वाले लोगों को, इसके कारण ये राजकुमार भाटी, एक बात तो पूरी तरह से एक्सपोज हो गई कि अभिजीत दीपके के पीछे आम आदमी पार्टी खड़ी थी, और अब तो फेस टाइम कॉल्स बकायदा निकल गई आई हैं आम आदमी पार्टी के नेता और अभिजीत दीपके के बीच में। एक रात में 6 बारी बात होती है। क्या आपको लगता नहीं है फेस टाइम पर कई कई मिनट बात हो रही है? क्या आपको लगता नहीं है कि विदेश से कुछ लोग आते हैं जो एक प्रोपेगेंडा चलाते हैं और एक पूरा मूवमेंट खड़ा करते हैं? देखिए, पेपर लीक होना सही नहीं है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया, लेकिन क्या आप चाहते हैं कि एक फॉरेन टूल किट इंडिया के पॉलिटिकल सिस्टम को चलाए? डू यू एग्री, डू यू डिसएग्री?
देखिए, पहली बात तो मैं ये स्पष्ट कर दूं कि जो रांची में, झारखंड में जो बच्चे आंदोलन कर रहे थे, जिनके वहां पर आंदोलन चल रहा है, उनके प्रति भी हमारी उतनी सहानुभूति है जितनी दिल्ली वाले बच्चों के साथ। कोई नहीं गया राजकुमार भाटी। नहीं, होनी डिंपल यादव जी यहाँ गई, वहां कहां जा पाई? वो तो मैंने आपको बता दी। वहां क्यों नहीं जा एक सिस्टम है। मुझे बताइए ना, वो लखनऊ से दिल्ली आ गई, तब तो सेशन भी नहीं चल रहा था, लखनऊ से दिल्ली आ गई वो, लेकिन वो लखनऊ से रांची नहीं जा पाई। मेरा प्रश्न यही, ना हुमा कुरैशी गई, ना ऋचा चड्ढा गई, ना प्रकाश राज गया, कोई नहीं गया, क्योंकि उन बच्चों की इंस्टाग्राम पे रील नहीं थे, इसलिए किसी नेता को, अभिनेता को वो सूट नहीं करा। मेरा हम्बल पॉइंट यह है सर, इस देश की 70% आबादी गांव में बसती है। अगर आप गांव वालों को इग्नोर करोगे तो सरकार में कभी नहीं आ सकते। देखिए, ये पूरा एक्सपोज हुआ है, पूरा घटनाक्रम। दो बड़े राजनीतिक गठबंधन है, कहीं इंडिया गठबंधन की सरकार है, कहीं एनडीए की सरकार है। आप ये उम्मीद क्यों करते हैं कि हर जगह विपक्षी भूमिका में इंडिया गठबंधन ही रहेगा? झारखंड में इंडिया गठबंधन की सरकार है, वहां विपक्ष एनडीए है, तो आप ये उम्मीद क्यों कर सकते हैं कि हर जगह इंडिया गठबंधन का आदमी? तो बताइए ना, आप जंतर मंतर में राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए गए थे, क्योंकि बीजेपी की सरकार थी, धर्मेंद्र प्रधान बीजेपी का था, बच्चा स्टूडेंट मुद्दा ही नहीं था। आपने खुद स्वीकृति करी है, खुद आपने बोला, खुद अभी आपने बोला, जस्ट नाउ यू सेड, आपने बोला अब हमसे क्यों उम्मीद करते हैं, हम लोग जाएंगे। जस्ट नाउ यू सेड राजकुमार भाटी जी, अभी आपने बोला गलत तरीका। अच्छा, गलत तरीका क्या गलत है? जो बोला इनके सामने बोला। 10 सेकंड 30 सेकंड। देखिए, राहुल गांधी जी ने भी, अखिलेश यादव जी ने भी, इंडिया गठबंधन के अन्य नेताओं ने भी झारखंड सरकार से अपील की कि छात्रों की मांगे पूरी की जाए, उनकी मदद की जाए। नंबर एक बात। दूसरे बात, इंडिया गठबंधन के किसी नेता ने झारखंड में आंदोलन कर रहे छात्रों को गालियां नहीं दी, उन्हें देशद्रोही नहीं बताया, डंडे मारे सर, उनके ऊपर विदेशी फंडिंग के आरोप नहीं लगाए, पैलेट गन नहीं चलाई, पैलेट गन नहीं चलाई, उनके कपड़े नहीं फाड़े गए। दिल्ली में ये सब कुछ हुआ, दिल्ली में ये सब कुछ हुआ। अच्छा ठीक है, बिना वर्दी के पुलिस खड़ी की गई। ओके, दर्शकों मैं मानता हूं ऐसा कि विदेशी टूल किट से आजादी मिलनी चाहिए इस देश को। विदेशी तय नहीं करेंगे हमारे देश के राजनीतिक सिस्टम में क्या होगा, और मैं ये डंके की चोट पे कहता हूं। और बीते 80 साल से हमने कई दफा देखा है कि विदेशी टूल किट आती है, अपना काम करती है और सब कुछ निस्तनाबूद करके चली जाती है। हमने नेपाल में ऐसा बनते हुए देखा, हमने बांग्लादेश में बनते हुए देखा। आज उधर हालात कैसे हैं मैं कुछ नहीं कहता, आप खुद गूगल पे जाइए, खुद इंटरनेट पे जाइए और चेक करिए। आई डोंट वांट टू से एनीथिंग, बट माय होल पॉइंट इज दिस। देखिए, सरकार कांग्रेस की आए, सरकार भारतीय जनता पार्टी की रहे या किसी और तीसरे दल की आए, लेकिन देश की बात बहुत जरूरी है। और इसलिए मेरा मानना है कि विदेशी टूल किट से किनारा करना चाहिए। अभी बोला गया कि वहां पर अभी एक चेकलिस्ट बनाते हैं। देखिए, जो जंतर मंतर का पूरा विवेक, जो अगर आप एग्री करिएगा डिसएग्री करिएगा, जंतर मंतर पे जो पूरा प्रोटेस्ट था इंस्टाग्राम पे वायरल था, यस और नो? यस, ठीक है। झारखंड का प्रोटेस्ट इंटरनेट पे या इंस्टाग्राम पे वायरल था, हाँ या ना? नहीं ना? अब ठीक है, नहीं। उसके बाद जंतर मंतर के प्रोटेस्ट पे खाना कहां से आ रहा था? स्विगी, जोमेटो, हर जगह से आ रहा था। और कहां से आ रहा था खाना मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मिडिल ईस्ट के कौन कौन से देशों से खाना आ रहा था, बिल्कुल सही है। और उधर खाना कहां से आ रहा था यह भी बात स्पष्ट है। तीसरा पॉइंट, तो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, कितने अभिनेताओं ने जंतर मंतर को लेकर कमेंट किया? करीना कपूर खान, हुमा कुरैशी, रिचा अली फजल, इसके अलावा भी दिया मिर्जा, नसरुद्दीन शाह, इसके अलावा शबाना आजमी, जो पुरानी कॉमरेड है शबाना आजमी, इन सब ने कमेंट किया। कहां गए इन लोगों का छात्र का प्रेम, जेनजी का प्रेम? वो कहां गया? झारखंड के मामले के अंदर नहीं दिखा। क्या जेनजी दिल्ली बॉम्बे का जेनजी है और झारखंड, लखनऊ, कानपुर, बलिया, पटना, रांची, दुमका का जेनजी नहीं है? मैं इस बात से नहीं एग्री करता। देखिए, आपका सच अलग हो सकता है और देश का सच अलग हो सकता है। अब मैं आपका रुख करता हूं, क्या जेनजी दुमका का जेनजी नहीं है? दिल्ली का जेनजी आएगा? और दिल्ली का भी नहीं, साउथ दिल्ली का जेनजी माना जाएगा? सीधा सवाल है मेरा।